सुप्रभात आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं निकल पड़ी थी मार्केट की ओर क्योंकि आज मुझे मार्केट में बहुत सारे काम है और दो तीन डॉक्टर से भी मुझे आज कंसल्ट करना है। तो हम लोग निकल पड़े थे मॉर्निंग में नहा धोवा के ब्रेकफास्ट करके और यहाँ पे प्रधान सर भी अपना गाड़ी को निकाल रहे थे। जनरली मुझे जब भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना होता है तो मुझे प्रनिशा ही लेके जा रही है। आज ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ डॉक्टर की ओर जा रहे हैं और उसके साथ ही साथ आज हमें मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना है। तो हम लोग पहुंच चुके थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर के क्लिनिक में। ये देखिए मेरे थोड़े से दांत में ना पेन हो रहा था, इस वजह से मैं गई थी डेंटिस्ट के पास। और ये हमारे बहुत पुराने डेंटिस्ट है, फैमिली डेंटिस्ट है और इनसे हमारा हमेशा का वर्क होते रहता है। डेंटिस्ट से कंसल्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी थी टिकट लेने के लिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। आज नहीं, कभी और मैं आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहूँगी ब्लॉग में। तो मैंने, आप गेस करके बताना कि मैंने किस मूवी का टिकट लिया होगा। तो मैं पहुंच गई थी क्योंकि हमारे सिटी में बस एक ही पीवीआर मॉल है, तो हम लोग सब वहीं जाते हैं मूवीज़ वगैरह देखने के लिए। तो मैंने ये मूवी ले लिया है टिकट। उसके बाद हम निकल पड़े थे मार्केट की ओर। आज मार्केट कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा लग रहा था क्योंकि आज दिवाली का दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि सारे दुकानदार रात को दिवाली सेलिब्रेट करके सोए हुए हैं। हम लोग मार्केट पहुंचते पहुंचते 11 बज चुका था। बट आज इस रोड को मैंने इतना बिजी हमेशा देखा है, बट आज इतना फ्री और स्मूथ मैंने पहली बार देखा है। उसके बाद मैं आ गई थी हमारे एक डॉक्टर के पास क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा एंटी एलर्जी है, तो उसके रिलेटेड मेडिसिन लेने के लिए। तो वहाँ से मेडिसिन लेने के बाद मैं चली गई थी कुछ डेली बेसिस के एसेंशियल चीज़ों को लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से लिया है और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे घर की ओर। घर की ओर आते हुए मैंने देखा कि कुछ कुछ पंडाल अभी भी बने हुए हैं और जो भी हमारे सिटी में रहता है वो ज़रूर जानता है इस लोकेशन को क्योंकि ये हर्ट है हमारे सिटी का। तो ये जो है ना, ये हमारा एपीआर मॉल है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गया का ये सबसे बड़ा मॉल है। ऑलमोस्ट ऑल सारे फैमिली जाते हैं यहाँ। उसके बाद ये मुझे मोल्ड देख के बहुत हंसी आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको कैप्चर किया है। ये टूथ मोल्ड है और घर आते ही इवनिंग में डिनर के लिए रिदम ने डिमांड कर दिया था कद्दू वाली मोमोज। तो मैंने भी सोचा चलिए मैं आज आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ क्योंकि हर घर में सारे बच्चे ये ग्रीन वेजिटेबल के नाम से उनके बॉडी में तो रोंगटे उठ जाते हैं। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया है कद्दू वाली मोमोज़, जो कि काफ़ी हेल्दी, टेस्टी और यमी भी होता है और बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो जनरली तो वो सब्जियां खाती नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे कद्दू का मोमो बना के दे देती हूँ ना तो वो तो 10-12 ऐसे उड़ा देती है। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैंने पूरी तरह से कद्दू की रेसिपी को बताया है। तो मैंने सबसे पहले तो कद्दू के ऊपर वाले कवर को छील लिया है। उसके बाद इसको 2 पार्ट में कट किया है, जैसे कि मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है। और इसके अंदर का जो सॉफ्ट वाले बीज वाले पार्ट होते हैं उसे हमें निकाल देना है क्योंकि हमें यूज़ करना है सिर्फ इसका ऊपर वाला कवर। तो इस तरह से सारे जो सॉफ्ट वाले हैं ना, उसको बीज जो भी है उसको आप निकाल दो। निकालने के बाद क्योंकि रिदम बार बार मुझे बोल रही थी, बहुत दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे खाना है प्लीज़ बना दो। तो मैं भी ठहरी उसकी माँ, तो मैंने भी उसको बोला कि क्यों ना मैं तुमको ना अभी सब्जी भी खिला दूँगी और साथ ही साथ मोमोज़ भी बन जाएगा। तो ये सारे सॉफ्ट कॉर्नर को मैंने इसको निकाल दिया था और उसके बाद मैंने इसको ग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। तो ग्रेटिंग के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है ना कि अगर आप मोमोज़ बना रहे तो एटलीस्ट 2 आवर बिफोर आप इसके मोमोज़ के ग्रेटिंग्स को रेडी करके रख दें, जिससे कि हमारा मोमो ना बहुत का मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और तो बहुत सिंपल रेसिपी के साथ ये मोमोज़ तैयार हो जाता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम है इसमें। तो इस वजह से मैं इसको फटाफट बना के इसको खिला देती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही मोमोज़ बनाया था, लेकिन वो था थोड़ा नॉन वेज। मैंने मटन मोमो बनाया था तो उसको उतना पसंद नहीं आया था, तो वो काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर किया है क्योंकि हमारी बगल वाली आंटी ने उनके छत पे लगा हुआ ये कद्दू हमें दिया था। तो इसी वजह से मैंने सोच रखा था कि मैं कभी ना कभी इसका मोमोज़ बना के उसको ज़रूर खिलाऊंगी। और वो बार बार मुझे बोल रही थी कि मम्मा मेरे लिए बना दो बना दो बना दो। तो आज वो फाइनली डेट आ ही गया है जिसमें कि मैं आज उसको मोमो बना के खिलाऊंगी। और इसके साथ रिदम को ना चटनी बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसको ना तीखा लग जाता है चटनी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारा टोमेटो केचप है उसके साथ वो दे देती हूँ। और रुद्रा को भी मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मोमो का रेसिपी जो है ना, मैं बहुत बार मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप
काइंडली कद्दू वाले मोमोज़ का रेसिपी डाल दिया करो। तो उन्हीं के डिमांड पे मैंने आज ये मोमो का रेसिपी डालने का कोशिश किया है। जितना हो सकता है मैंने कैप्चर करने का कोशिश किया है। तो आप मेरे वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया ना तो मोमोज़ की जो मेन पार्ट है ना उसको आप स्किप कर जाओगे। तो इस वजह से आप बने रहो कंटिन्यू और देखो कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से ये मोमो को बनाया है। हाँ, भले ही वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन मैंने एक एक प्रोसेस को आपको बताने का कोशिश किया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बोलते हैं हमेशा कि मैम आप जो है कद्दू वाली मोमोज़ का रेसिपी डाल दो। तो इसी वजह से आज मैंने बहुत ही फ़ाइन तरीके से आप लोगों को बताया, बहुत इजी मेथड से बताया है कि आप घर पे ही मोमो कैसे बना पाओगे। सारे सॉफ्ट कॉर्नर को निकालने के बाद मेरे अब बारी आ गई थी इसे ग्रेट करने का। तो इस ग्रेट करने के लिए मैंने एक जो चॉपर लिया है, ये हमारे घर पे ही है। ये एक्चुअली मम्मी ने लिया था और इससे काफ़ी इजी मेथड से आप इसको चॉप कर सकते हो। अगर ये चॉपर नहीं भी है तो आपके पास अगर छोटा वाला चॉपर है उससे भी आप चॉप कर सकते हो। चॉप करने के बाद मैंने इसको अच्छे से नमक डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जब भी आपको मोमो खाना होगा तो आपको हमेशा ये बात याद रखना होगा कि प्रिपरेशन आपको बहुत बिफोर करना होगा, तभी आपका मोमो डिलीशियस, टेस्टी और यमी बनेगा। हम लोग क्या करते हैं जनरली ना कि जब बनाना होता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंट बनाते हैं और इंस्टेंट खा लेते हैं। उससे स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आपको मोमो खाना है तो आपको करना पड़ेगा प्रिपरेशन बिफोर 2 आवर्स। तो देखिए मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तब तक बारी आ जाती है इधर ऑनियन को चॉप करने का। तो इसमें भी मैं फ़ाइन चॉप करती हूँ। जनरली हमारे पास चॉपर है, बट मुझे चॉपर से चॉप किया हुआ ऑनियन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस तरह से मैं चॉप कर लेती हूँ। और देखिए ये कद्दू से पानी भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसके पानी को निचोड़ने का। तो ये ड्यूटी मैंने दिया था प्रिया को। तो आप ऐसा कभी मत करना। लोग क्या करते हैं ना, कपड़े में डाल के इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं, इसका एक एक पानी निकाल देते हैं, तो उससे भी कद्दू का टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। तो हम लोग हल्के हाथों से ही इसके पानी को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब मैं एक मिक्सचर रेडी करने जा रही हूँ, जिसमें कि सबसे पहले तो मैंने कद्दू और ऑनियन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर प्रिया बना रही थी पापा के लिए गोभी का पराठा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद देखिए ऑलरेडी ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। और सॉफ्ट इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग बिफोर इसका प्रिपरेशन करते हैं। और इधर मेरा मैदा भी मैं डो कर रही थी और तब तक प्रिया इसका मिक्सचर रेडी कर रही थी। ऐसे तो मैं भी बनाती हूँ मिक्सचर मुझे, लेकिन प्रिया के हाथ का मोमो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो प्रिया ने डाला इसमें हल्का सा नमक, हल्का सा MSG। अगर MSG आपको पसंद ना हो तो आप नहीं भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर पे बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं तो इसका स्वाद हमें अच्छा लगता है। और इसमें डालना है रिफ़ाइन ऑयल जो है ना, आप अच्छे से इसमें डाल लेना जब तक कि आपका एक डो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मोमोज़ बनाने के लिए ना आपको फुल फैमिली का कोऑपरेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अकेले मोमो बनाने बैठते हो ना तो आप इतना थक जाते हो कि लास्ट में आप ना मोमोज़ को फुल तरीके से खा नहीं सकते हो, इन्जॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप बनाते बनाते इतना ज़्यादा थक जाते हो ना कि आपका मन करता है कि बस सो जाए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए रुद्रा प्रिया नूनू को कैसे मिट्ठू दे रहा है। अब तो रुद्रा बोलना भी स्टार्ट कर दिया। जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना तो वो जब भी आके बोलता है मम्मा क्या कर रहे हो, बहुत प्यार से। तो मैं यहाँ पे अभी ग्रीसिंग कर रही हूँ कंटेनर को। और रिदम ने ना बहुत सारे हैक देखा है यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे, तो वो जब भी आके मुझे बोलती कि मम्मा मुझे भी पैक करना है, मुझे भी पैक करना है। और देखिए वो कितने प्यार से अपने मोमो को पैक कर रही थी और वो बोल रही थी कि ये वाली मोमोज़ तो मैं ही खाऊंगी, मुझे ही देना, ये मैंने बनाया है। तो मैंने भी बोला ठीक है। तो इस तरह से ये इंजॉय कर रही थी। और प्रिया को मैंने बोला था कि पापा क्योंकि मोमो खाते नहीं हैं तो उनके लिए हम लोगों ने गोभी वाले पराठे इधर बना दिया था। उसके साथ साथ मोमो का मेन इंग्रेडिएंट आता है वो चटनी। जब तक चटनी में टेस्ट ना हो ना मोमो में टेस्ट होता ही नहीं है। तो प्रिया इसमें बहुत एक्सपर्ट है और वो बहुत डिलीशियस चटनी बनाती है। तो मैं हर बार उन्हीं को बोलती हूँ कि आप ना मेरे लिए चटनी ज़रूर बना देना। तो इसमें सारे फैमिली ने मुझे कोऑपरेट किया है। पापा ने
तो इस मोमो बनाने में मुझे सारे फैमिली ने हेल्प किया है। पापा ने मेरे लिए अदरक को चॉप कर दिया है बहुत फ़ाइन तरीके से। उसके बाद प्रिया ने मुझे बहुत हेल्प किया है स्पेशली डो को रेडी करने में, और उसके साथ साथ रिदम ने भी आके मुझे हेल्प किया था बेलने में। और साथ ही साथ जब लास्ट हो गया था तो दीपेन भी आ गए थे, बोल रहे थे कि तुम लोगों का मोमो अभी तक बना नहीं है तो लाओ मैं फटाफट तुम लोगों के लिए बेल देता हूँ। तो इस तरह से फुल फैमिली के कोऑपरेशन से बहुत डिलीशियस मोमो बन गया था मेरा।